कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक वसंत का आज हम 15वां अध्याय सूरदास के पद पढ़ेंगे। आपकी जो पाठ्य पुस्तक है वसंत कक्षा 8 की, उसका 15वां अध्याय। इसमें हम सूरदास के पदों का अध्ययन करेंगे। इन पदों के अंतर्गत सूरदास जी ने कृष्ण का यशोदा से अपनी चोटी के बारे में पूछना व गोपी का यशोदा को कृष्ण की शिकायत करने के बारे में बताया गया है। सूरदास जी कृष्ण भक्त थे और आज हम इन्हीं के पदों का अध्ययन करेंगे। पहला आपके पास पद है जो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, ध्यान दीजिए। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बल्कि बेनी, जो है लांबी मोटी, काड़त गुहत न्यावत जय है, नागिन सी भूई लोटी। कांचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी। सूरज चिरजीवो दोऊ भैया, हरी हलधर की जोटी। ये आपके पास पहला पद है सूरदास जी का, आपकी पाठ्य पुस्तक का। और इसमें जो शब्द दिए हुए हैं उनके अर्थ आप एक बार देख लीजिए। मैया का मतलब है माँ, कबही कब, चोटी बालों की गुथी हुई चुटिया, कीटी कितनी, मोही मुझे, पियत पीता हूँ, भई हुई, अजहूँ आज तक, बल बलराम, बेनी चोटी, ज्यों जैसे, हुए हो जाएगी, लांबी लंबी, काड़त कंघी करना, गुहत गुथना, न्यावत समय, भूई भूमि, लोटी लोट यानी कि लोटना, काचो कच्चा, पियावत पिलाती है, पची पची रोज रोज, देती देती यानी कि देना, चिरजीवो दीर्घायु मतलब लंबी उम्र वाला, दो दोनों, हलधर बलराम को बोलते हैं हलधर क्योंकि वो हल को चलाने वाले थे, हल को धारण करने वाले थे, इसलिए उनको हलधर बोलते हैं बलराम को। जोटी यानी कि जोड़ी, कृष्ण और बलराम की जोड़ी। अब हम इसका अर्थ एक बार देखेंगे शब्दों के अर्थ के बाद। श्री कृष्ण माँ यशोदा से पूछते हैं कि हे मैया, मेरी यह चोटी कब बड़ी होगी? बहुत दिनों से दूध पी रहा हूँ परंतु यह अब तक छोटी है। वे आगे कहते हैं कि तुम कहती थी कि बलराम भैया की भांति मेरी चोटी भी लंबी और मोटी हो जाएगी और यह काटते गूंथते समय नागिन के समान धरती पर लौटने लगेगी, परंतु ऐसा तो नहीं हुआ। तब वे माँ को उलाहना देते हुए कहते हैं कि तुम मुझे रोज कच्चा दूध पिलाती रहती हो, मक्खन रोटी खाने को नहीं देती हो, इसलिए मेरी चोटी बढ़ती नहीं है। सूरदास जी कहते हैं कि उनकी मैया ने उन्हें गले लगाकर आशीष दिया कि कृष्ण व बलराम की यह जोड़ी दीर्घजीवी हो, मतलब उनकी उम्र लंबी हो। इस पद में, ये जो आपके पद हैं, इन दोनों पदों में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। और ये जो पहला पद है इसके अंदर कृष्ण के बाल रूप का, बाल मतलब छोटेपन का, जब वो बच्चे थे, कृष्ण के बाल रूप का चित्रण किया गया है। तो ये आपका पहला पद था जिसका आप अध्ययन करेंगे। दूसरा पद, आपकी पाठ्य पुस्तक का दूसरा पद हम पढ़ेंगे। तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जाने घर सुनो, ढूंढी ढूंढी ढढोरी आप ही आयो, खोली किवारी बैठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो, ऊखल चढ़ी सीके को लीनो, अनभावत भुई में ढरकायो, दिन प्रति हानि होती गोरस की,
यह डोटा कौने डंग लायो, सूर्य श्याम को हटकी न राखे, तेही पूत अनोखो जायो। ये आपका दूसरा पद है। दूसरे पद के शब्दार्थ आप एक बार देखें ताकि आपको पद को समझने में आसानी हो। तेरे, तेरा, लाल यानी कि पुत्र, मेरो, मेरा, खायो, खा गया, दोपहर यानी कि दोपहर, दिवस दिन का समय, जानी जानकर, सुनो सुनसान, ढूंढी ढूंढकर, किवाड़ी किवाड़, पैठी आ गया, सखनी मित्रों को, खवायो खिलाया, ऊखल ऊपर, चढ़ी चढ़कर, सीके छीका जिसमें दूध दही आदि रखा जाता है, अनभावत जो पसंद नहीं आया, भूई भूमि, ढरकायो गिराया, होती होती है, गोरस यानी कि दूध दही जो हमें गऊ से यानी कि गाय से प्राप्त होता है, गोरस दूध दही, ढोटा लड़का, कौने किस तरह, ढंग तरीका, लायो बनाया है या सिखाया है, हटकी संभाल, ते तूने, पूत पुत्र, अनोखो निराला, जायो पैदा किया है। अब इसका हम अर्थ समझेंगे कि दूसरे पद का क्या अर्थ है। इस पद में गांव की एक गोपी यशोदा जी के पास शिकायत लेकर आती है कि तुम्हारे पुत्र ने मेरा सारा माखन खा लिया है। दिन के समय में उसने सूना घर ढूंढते ढूंढते घर में प्रवेश किया और द्वार खोलकर घर में रखे हुए दूध दही को स्वयं खाया और सभी मित्रों को खिला दिया। गोपी कहती है कि मैंने तो छींके के ऊपर टांगकर मक्खन की हांडी रखी थी, परंतु तुम्हारे कृष्ण ने ऊपर चढ़कर छींके का सारा माखन उतार लिया, कुछ खाया और कुछ धरती पर गिरा दिया। गोपी मैया को उलाहना देते हुए कहती है कि ऐसा होने से दिन प्रतिदिन हमारे दूध दही की हानि हो रही है। पता नहीं तुमने कैसा पुत्र पैदा किया है। सूरदास जी के अनुसार गोपी यशोदा को यह तक कहती है कि तू अपने पुत्र को रोककर क्यों नहीं रखती? सारे गांव में क्या तेरा ही बालक अनोखा है? इस प्रकार गोपी कृष्ण की माखन चोरी की माँ यशोदा से शिकायत करती है। दूसरे पद में भी आपके पास इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग है। कृष्ण द्वारा माखन चुराने का वर्णन किया गया है। तो अब आप इन पदों को पढ़ें और इनको समझने का प्रयास करें, शब्दों के अर्थ अच्छे से जानें और फिर इनको पढ़ें और अध्ययन करें। धन्यवाद।